अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर स्मैरा नवाज़ है। मैं एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एक प्राइवेट फर्म फौजी फर्टिलाइज़र मेडिकल सेंटर में। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आम ज़बान में घुटने का दर्द भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे बचना कैसे है, और अगर ये हो चुका है तो फिर उस वक्त हमने क्या करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव चेंजेस है। डीजनरेटिव कहते हैं उन तब्दीलियों को जो उम्र के साथ हमारे जिस्म में आती है। लेकिन अभी ओबेसिटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, इसमें ये अर्ली एजेस में भी स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेटिव चेंजेस 40-50 के बाद आती हैं, जब फीमेल्स में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। अगर उनको 30+ में डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, कैल्शियम उनके अंदर कम है, तो उसकी वजह से भी उनकी जो बोन्स हैं वो जल्दी भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट जो है वो घुटने में दर्द के साथ आता है, उसको स्वेलिंग होती है, उसको स्टिफनेस होती है, उसको सबसे जैसे जैसे वो वॉक करता है उसको पेन होती है, उसको वीकनेस हो जाती है, और फिर वो डिफॉर्मिटीज़ की तरफ भी जा सकता है। लेकिन बाद फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चढ़ सकता, ज़्यादा लंबी वॉक नहीं कर सकता, ज़मीन पे नहीं बैठ सकता। सबसे पहले जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और अगर उसको डायग्नोज के लिए उसके एक्सरेज कराए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि नी की बोन्स का जो जॉइंट है वो कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल स्पेस रखी होती है, उसमें कार्टिलेज होता है। थोड़े टाइम में ये कार्टिलेज घिस जाता है और मीडियल साइड पे इसके जो गैप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसको मूवमेंट में भी मसला होता है और उसको पेन होता है और वो स्टिफनेस उसकी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको नी पेन होती है। अगर ये हो जाए तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, वो आपको जो भी आपकी मेडिकेशन इसके एडवाइस करें, ठीक है। उसके साथ आपने अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेनी है। उसके बाद आपने जाना है फिजियोथेरेपी की तरफ, फिर रेगुलर कुछ सेशंस लें फिजियोथेरेपिस्ट से। अगर उसके बाद अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो जाने का मसला है या कुछ भी है, तो इसमें आप ये करें कि आप उनसे नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज सीख लें और वो उन एक्सरसाइजेज को रेगुलरली घर पे। और इसके अलावा जो एहतियातें करनी है, अगर आपको देखें आर्थराइटिस हो गया है, एक डीजनरेटिव चेंजेस हैं, जॉइंट के अंदर जो स्पेस कम हो गई है या जॉइंट ने जितनी अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर दी है वो वापस रीगेन नहीं होती। इसमें आपने क्या करना है कि उसको मज़ीद किसी फर्दर डैमेज से बचाना है। उसमें आपने कैसे उसको बचाना है? सबसे पहले आपने ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं बैठना, नमाज़ पढ़ते हुए आपने ऊपर चेयर इस्तेमाल करनी है, वॉशरूम आपने कमोड वाला यूज़ करना है। इसके अलावा जो है वो स्टेयर्स यूज़ करते हुए आपने एहतियात करनी है, आपने नी कैप लगा के वॉक करनी है और जितना हो सके नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में फीमेल्स में वेट गेन होता है और उसके बाद भी अगर वो अपने वेट को रिवर्स नहीं कर सकती तो उन लोगों में भी ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो है वो मल्टीविटामिन्स ना लेना, सप्लीमेंट्स का ना लेना, और एक के बाद एक बार समटाइम ऐसा होता है एक प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड के बाद थर्ड, फ़ौरन से एक साल में जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी फीमेल को अपनी बॉडी को प्रॉपर रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता, उसके पास प्रॉपर अपनी सप्लीमेंट्स लेने का, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने का टाइम नहीं होता, तो उनके अंदर भी ये चेंजेस बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इस वजह से आप जब भी आपको इस तरह का कोई इशू हो, आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें और अब फिजियोथेरेपी करवाएं, तो आप इस तरह के मसाइल से मज़ीद बच सकते हैं। थैंक यू।